हेलो गाइस, बहुत सारे लोगों का यूपीआई नेटवर्क वर्क नहीं करता है या फिर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास में नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, मैं किस तरह से OctaFX पे डिपॉजिट करूंगा। तो यहाँ पे OctaFX के अंदर में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के मेथड भी दिए हुए हैं डिपॉजिट करने के लिए। तो जब आप क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करने का कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपको USDT का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन USDT में एक प्रॉब्लम ये है कि 50 USDT आपको यहाँ पे लग जाते हैं डिपॉजिट करना है तो, है ना। मतलब कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 50 USDT का है। और जैसा कि आपको पता है एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक USDT का प्राइस 86 रुपये मिनिमम है और हार्डली से हार्डली 90 रुपये तक जाता है। लेकिन अगर हम डॉलर की बात करें, USD की बात करें, जो मेन USD है पेपर करेंसी, उसका जो प्राइस है 82 रुपये है। तो USDT के अंदर में अगर आप डिपॉजिट करते हो 50 USDT अगर डिपॉजिट करते हो तो OctaFX पे हमें 50 USD ही मिलता है ना। मैंने कई बार डिपॉजिट करके देखा है। अब बाद में अगर कोई ऑप्शन चेंज हो जाता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो 82 रुपये USD का प्राइस है और 86 रुपये मिनिमम USDT का प्राइस है। तो 50 USDT मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 रुपये आपका यहाँ पे चार्जेस कट हो जाता है। मतलब कि आपका जो अमाउंट है वहाँ पे डिपॉजिट तो हो जाता है सेम अमाउंट, लेकिन क्योंकि USD का प्राइस कम है, USDT आपको ज़्यादा रेट पे ख़रीदनी पड़ती हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जब भी हम क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करते हैं तो हमें किसी ना किसी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज का सहारा लेना होता है। अब इसमें बाइनेंस भी हो सकता है, वजीरेक्स भी हो सकता है। तो बाइनेंस तो इंडियन एक्सचेंज नहीं है, लेकिन बाइनेंस से भी हम क्रिप्टो बाई कर सकते हैं INR के द्वारा। तो वहाँ से भी हम विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि विड्रॉल करना होता है किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से, तभी हम OctaFX पे क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, है ना। तो जब हम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज का सहारा लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ज़्यादा रेट पे बाई करना हो रहा है ना। और वहाँ पे USD जो डिपॉजिट हो रही है वो भी सेम अमाउंट है, तो इस हिसाब से तो 200 रुपये हमारा कट जाता है। लेकिन जो हमें चार्जेस लग रहा है विड्रॉल का, वो भी हमें ERC20 नेटवर्क पे अगर हम करते हैं तो 3 से 4 USDT का चार्जेस लग जाता है, जो कि 300 से 350 रुपये होते हैं। और TRC20 अगर आप करते हो तो TRC20 पे भी 50 USDT के अंदर में, जैसा कि मैंने बताया, 200 रुपये तो इधर प्राइस में ही कम हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे 1 USDT TRC20 का चार्जेस लगता है विड्रॉल का। किसी भी एक्सचेंज पे आप करते हो, जैसा कि वजीरेक्स पे ही करते हो, तो वजीरेक्स पे तो TRC20 विड्रॉल होता नहीं है, आप बाइनेंस से ही TRC20 कर सकते हो। और ERC20 वजीरेक्स पे होता है, तो वहाँ पे भी $4 से $5 मैंने देखा है, 5 USDT तक चार्जेस लगता है, बल्कि 10 USDT तक चार्जेस पहले था, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो लग ही जाता है। तो ये जो चार्जेस हैं हम किस तरह से स्किप कर सकते हैं, और हमारा जो मिनिमम अमाउंट है, हम मिनिमम अमाउंट से ही डिपॉजिट कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी में। तो यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हम मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं बाइनेंस से या फिर वजीरेक्स के सहारे से, तो हमें OctaFX पे क्रिप्टो करेंसी से किस तरह से डिपॉजिट करना है और कौन सा क्रिप्टो करेंसी मेथड यूज़ करना चाहिए अगर हमें OctaFX पे डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी को बाई करेंगे और इसके बाद ट्रांसफ़र करके देखेंगे कि हम लोग किस तरह से क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करेंगे विदाउट एनी चार्जेस को हम लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं जियाउल रहमान खां आपको बताने वाला हूँ OctaFX के अंदर में क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिपॉजिट करेंगे। वीडियो में बने रहना। सबसे पहले वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। बहुत सारा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, विदाउट स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं OctaFX के अंदर में या फिर किसी भी एक्सचेंज के अंदर में जब आप क्रिप्टो से डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ को मैच करके देखना होता है। तो वीडियो में बने रहो और वीडियो को स्किप मत कर देना। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग बाइनेंस पे आएंगे। बाइनेंस पे आने के बाद नीचे में एक ऑप्शन बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। एक्सचेंज का जो साइन बना हुआ है और यहाँ पे बाई, सेल, कन्वर्ट एंड डिपॉजिट लिखा हुआ है। तो बाई पे हमें जाना है, बाई क्रिप्टो विथ INR। तो बाई क्रिप्टो विथ INR पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन है और साइड में लिखा हुआ है कि आप USDT बाई कर सकते हैं। तो हमें USDT ही बाई करना है, लेकिन वीडियो में बने रहो। USDT बाई करने के बाद हमें कौन से क्रिप्टो से डिपॉजिट करना है वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्रिप्टो बाई करना है यहाँ से USDT के अंदर में, और ये
1550 रुपये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो 1550 रुपये आपको वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि जितना भी आप डिपॉजिट कर रहे हो सेम अमाउंट का आपको यूएसडी मिलने वाला है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका चार्जेस के लिए मैं बाई नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको मिनिमम डिपॉजिट ही हो रहा है ना। वहाँ पे आपको 4,4500 डिपॉजिट करने पड़ रहे थे, यहाँ पे 1550 में ही आपका काम हो जा रहा है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, बाई यूएसडी पे क्लिक कर देना है 1550 का अमाउंट डाल के, और यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो कि पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। अब नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो ये कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे जब आप जाते हो तो आपके पास में एक पेज और खुल के आता है और इनका नाम वगैरह दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो मेक पेमेंट पे हमें क्या करना है, मेक पेमेंट पे हमें क्लिक करना है जब हमने पेमेंट कर दिया है। जैसे कि अभी मान लो ये इस वाले ऑप्शन को हम जब ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हो स्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ लेना है। लेकिन मेक पेमेंट आपको जब क्लिक करोगे तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट करना ही है, वरना फिर फ्यूचर में आप P2P ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पाओगे। बाइनेंस के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शन है आप नहीं कर पाओगे। तो मेक पेमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यूपीआई नंबर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यूपीआई नंबर आ चुका है तो कॉपी का भी ऑप्शन है भाई, तो कॉपी कर लेना है। और उनका नाम भी लिखा हुआ है कि पालस मंडल नाम है, ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है यार, लेकिन ठीक है, किसी का भी नाम है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अभी नीचे में पालस करके लिखा हुआ है यूपीआई आईडी YBL, मतलब कि ये हो सकता है फ़ोनपे का है ना, क्योंकि फ़ोनपे में ही YBL करके आता है। तो हम क्रिप्टो करेंसी बाई करने के लिए अब हमें इस पर पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने फ़ोनपे वाले पेज पे आ जाना है और हमें यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट करने का या फिर यूपीआई आईडी नंबर डाल के पेमेंट करने का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, उस यूपीआई आईडी को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे वेरीफाई ले लेगा, जैसे कि हर बार आप पेमेंट करते हो। और यहाँ पे पालस लिख देना है ना, इस तरह से जो इनका नाम वहाँ पे शो हो रहा है ये लिख देना है। पूरा नाम भी आप लिख सकते हो, एक सिंगल नेम भी लिख सकते हो। इसके बाद सेव पे जाना है। सेव पे जाने के बाद ये पेज खुल जाएगा और फिर जो सेम अमाउंट है वही आपको यहाँ पे करना है। तो जब आप पे करोगे तो मैं फेडरल बैंक का यूपीआई आईडी यहाँ पे ऐड किया हुआ हूँ, तो मैं पे कर देता हूँ और ये पेमेंट जा चुका है, आप देख सकते हो कंफर्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कंफर्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक और ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये क्या होगा ना, हमारा जो पेमेंट है वो बाइनेंस के थ्रू कंफर्म हो जाएगा कि बाइनेंस को पता चल जाएगा कि ये पेमेंट आपने कर दिया है, ठीक है। बाइनेंस की तरफ से रिलीज़ होता है क्योंकि बाइनेंस के अंदर में वो USDT लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो पेमेंट आप करते हो वो बंदा सिर्फ आपके पेमेंट को कंफर्म दबाता है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आई है पेड दबाया है, तो बेसिकली मैं अपील वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था और इसके बाद यहाँ पे लिख करके आ रहा है कि आपका USDT आपके अकाउंट में आ चुका है और ये USDT फाइनली मेरे वॉलेट में आ चुका है, फंडिंग वॉलेट में। अब हमें इसको कैसे यूज़ करना है और OctaFX पे कैसे ट्रांसफ़र करना है, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, बट INR वाले जो ऑप्शन है इससे बेटर होने वाला है ये ऑप्शन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली बाइनेंस के पेज पे। हमें होम पेज पे आ जाना है बाइनेंस के, और जहां से हमने क्रिप्टो करेंसी बाई किया था, मतलब कि P2P वाले ऑप्शन को यूज़ किया था, उसी ऑप्शन पे नीचे हमें आ जाना है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक्सचेंज वाला एक साइन बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे हमें इस बार कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। बाई या सेल वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे पास जो USDT हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि BTC में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन हमें BTC में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, डॉजी में कन्वर्ट करना है। तो डॉजी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, DOG लिखेंगे तो डॉजी आ जाएगा। और यहाँ पे हमें मैक्सिमम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू कन्वर्जन नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें बताया जाएगा कि हमें
कितना डॉजी मिलेगा। अब हमें कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डॉजी है वो हमारे वॉलेट में आ जाएगा। अब हमें बेसिकली विड्रॉ करना है यहाँ से, और जो मेन प्रोसेस है यहाँ पे चालू होता है। यहाँ तक हमने क्रिप्टो बाई किया है, क्रिप्टो को कन्वर्ट किया है हमारा फीस बचाने के लिए। हमने OctaFX का होम पेज ओपन किया है और यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। डिपॉजिट वाले सेक्शन में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी दिए हुए हैं, तो हमें कौन सा क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करना है? हमें डॉजी सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने डॉजी ही कन्वर्ट करके रखा है। हमारे पास अभी डॉजी हैं जो हमने INR से USDT के माध्यम से कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो अब डॉजी को हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉजी का ही एड्रेस यहाँ पे डालना है और 230 डॉजी कॉइन कम से कम आपको डिपॉजिट करने हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो लिखा हुआ और एड्रेस भी लिखा हुआ। तो एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले लेना भाई मेरे, क्योंकि आपको मिलाने में थोड़ी सी आसानी होगी। और इस एड्रेस में सबसे जो खास बात है, आपको जो इसका डिजिट है, एड्रेस का जो डिजिट है बहुत लंबा है, तो पहला 4 डिजिट और आखिरी का 4 डिजिट आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग कॉपी करेंगे, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे आएंगे बाइनेंस के होम पेज पे, जहाँ पे हमने P2P वाले ऑप्शन को यूज़ किया था या कन्वर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ किया था, वहीं पे हमें आना है। लेकिन हमें क्लिक कहाँ करना है? होम पेज पे विड्रॉ पे क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ से विड्रॉ करने वाले हैं। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो हमें डॉजी को सेलेक्ट करना है, और डॉजी सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना जो एड्रेस जो हमने OctaFX से लिया है वो पेस्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ जो एड्रेस के फर्स्ट 4 डिजिट हैं और लास्ट के 4 डिजिट हैं वो हमें मिलानी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने सेम ही कॉपी किया है, कोई डिफरेंट चीज़ यहाँ पे हमने कॉपी नहीं किया है। आप देख लेना, मिलाने में भी कभी कभी गलत वर्ड टाइप हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें मैक्सिमम यहाँ पे टाइप कर देना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे देखो कि हमें कितना फीस लग रहा है ना, 4 डॉजी लग रहा है। तो फीस तो हमें अगर देखा जाए तो 6 चौके 24 रुपये फीस हमें लग रहा है। हमने यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जब हम विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेटर कोड, फ़ोन वेरिफिकेशन, ये हमें कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। सारा डिटेल डाल दिया है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा जो विड्रॉ है यहाँ से चला जाएगा, और ये जो विड्रॉ है आपको OctaFX के अंदर में डिपॉजिट के नज़रिए से रिसीव होगा, है ना। यहाँ पे हमें विड्रॉ दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा होगा विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमने विड्रॉ करके OctaFX के डॉगी कॉइन के वॉलेट में हमने मंगाया है। तो वहाँ पे डॉगी कॉइन तो डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन डॉगी कॉइन को वो लोग USD के अंदर में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। यहाँ पे हमारा जो डिपॉजिट है वो ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो, और ये 13 मिनट पहले ही ऐड हो चुका है। जैसा कि हमने कब डिपॉजिट किया था आपने देखा, 3 से 4 मिनट के अंदर में हमारा जो डिपॉजिट है वो ऐड हो चुका है। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे OctaFX के पेज पे। ट्रेडिंग अकाउंट में 23 USD था और अभी 40.46 हो रहा है, मतलब कि 17.4 USD ऐड हो चुका है। हमने डिपॉजिट किया था USDT के माध्यम से, पहले कन्वर्ट किया, डॉगी कॉइन के माध्यम से डिपॉजिट किया। तो ख़ास मुद्दा ये है कि हमें मिनिमम अमाउंट से डिपॉजिट कैसे करना है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। वीडियो का मकसद यही था, है ना। तो ज़्यादा USDT के माध्यम से अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब आप बाइनेंस के पेज पे जाते हो तो यहाँ पे जो एड्रेस डालने का ऑप्शन है, जब आपने डॉगी कॉइन का एड्रेस यहाँ पे देखा कि डाला मैंने, तो नीचे नेटवर्क सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया था। लेकिन जब आप USDT के माध्यम से डिपॉजिट करते हो तो नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है, नेटवर्क आपको पता नहीं होता है और दूसरे के वॉलेट में फ़ंड चला जाता है, जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। तो डॉगी कॉइन के अंदर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, डॉगी कॉइन से जब आप डिपॉजिट करते हो तो। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे आपको मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि 1500 या 1550 रुपये भी आप क्रिप्टो के माध्यम से डिपॉजिट कर पा रहे हो अगर आप डॉगी कॉइन को सेलेक्ट करते हो तो ठीक है। तो अभी ये जो अमाउंट है हमने डिपॉजिट किया है, तो अगर हम देखें नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर हम 1500 रुपये डिपॉजिट करके देखें तो यहाँ पे 18.19 USD ऐड होंगे 1500 रुपये में, जो कि हमने 1550 रुपये किया था। तो जब अगर हम 1550 करते हैं तो 18.79, मतलब कुल मिला के हमें 1 USD का चार्ज यहाँ पे लग गया है। फिर भी
अगर आप देखोगे तो मिनिमम अमाउंट के हिसाब से देखोगे तो ये चार्जेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट करना चाहते हैं जो कि क्रिप्टो को यूज़ नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास यूपीआई नेटवर्क नहीं चल रहा होता है, वो दूसरे के अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरे बंदे का अकाउंट बाइनेंस में बना के वहाँ से दूसरे बंदे का अकाउंट यूज़ करके, कोई भी फैमिली मेम्बर का है ना, दूसरे बंदे का अकाउंट तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपका नहीं चलता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर का यूज़ करके डिपॉजिट करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि OctaFX में दूसरे बंदे के अकाउंट से अगर आप पैसे भेजते हो तो डिपॉजिट में प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से क्रिप्टो बाई करके डॉजी कॉइन के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हो। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि डॉजी कॉइन से आपको कैसे डिपॉजिट करना है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस डे बाय डे हमारे चैनल पे आते रहते हैं। ओके, थैंक्स।